तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी ग्रामर करवाऊंगा, फिर इस पर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अगर आप EMRS का TGT PGT हॉस्टल वार्डन जैसे कुछ भी आप देख रहे हैं तो आपको ग्रामर पढ़ना आवश्यक है। तो हिंदी के ग्रामर में EMRS पे जो पूछता है उसके हिसाब से मैं करवाऊँगा, किस लेवल का पूछता है और क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमें आप यहाँ पे आपको क्या आपको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाते हैं। हिंदी वर्णमाला आप याद रखिए पहले क्या क्या होता है। तो हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, ये दो वर्णों से मिलकर बना रहता है, क्या, स्वर, और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। सॉरी, व्यंजन। तो एक ये क्या हो गया, वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट। तो स्वर में कितने स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं आपके 11। ये 11 कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ऊ और आओ। तो ये हो गए। और व्यंजन में क्या होते हैं, व्यंजन में देखिए छ, त्र और ज्ञ, इन तीनों को छोड़कर हमारे व्यंजन होते हैं मूल व्यंजन। मूल व्यंजन कितने होते हैं, त्या। क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ये सब मिलके बने होते हैं। तो ये किससे मिलके बना है, क प्लस श से मिलके बना हुआ है। त्र किससे बना हुआ है, त प्लस र से मिलके बना हुआ है। ज किससे बना हुआ है, ज प्लस ईया से मिलके बना हुआ है। ये ईया है, ये वाला ईया है, ये आ मत समझिएगा इसको। तो ये ईया से मिलकर बना हुआ है। तो इतना हो गया व्यंजन। अब आते हैं क्या, अब हम इसको तो उच्चार ध्वनि पे हम आते हैं। उच्चार ध्वनि में क्या होता है, जैसे कि का वर्ग। का वर्ग मतलब का ख ग घ, क ख ग घ हंग। च वर्ग, च वर्ग का मतलब होता है च छ ज झ इया। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़। त वर्ग, त वर्ग में क्या, त थ द ध न। प वर्ग, प वर्ग में प फ ब भ म। तो इतना हो गया। अब ये का वर्ग का उच्चार स्थान पूछता है कि का वर्ग में जैसे कोई भी दे देगा, इसका उच्चार स्थान क्या है। तो का क्या होता है, का होता है कंठ। कंठ, जैसे कि ये हमारा मुंह है, सॉरी ये हमारा मुंह है, ये होंठ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस पर आप मत जाइएगा। ये आपका समझिए, ये गला है, ये आप यहाँ पे आपका दांत है, ये आपका तालू है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से गले में होता है ना एक। तो यहाँ पे का वर्ग कहाँ से होता है, कंठ से, मतलब यहाँ से होता है, कंठ से। अब फिर च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, च वर्ग का उच्चारण होता है तालू से। तालु मतलब बीचों बीच, यहाँ पे जो तालु होता है उससे होता है च वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, तालु। और ट ठ ड ढ ड़, तो इसका क्या होता है, मूर्धा। मूर्धा मतलब यहाँ पे जो एक ललरी होता है जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ से ये च वर्ग है, यहाँ से होता है। इसको क्या बोलते हैं, मूर्धा, मुर्गा। अब फिर यहाँ पे ता वर्ग, ता वर्ग मतलब यहाँ कहाँ से होता है, दांत। तो जब ता बोलते हैं ता था द, तो हमारा बार बार जीभ जो है दांत में टच करता है। तो ये क्या हो गया, दांत, दंत वर्ग। अब प प फ प जब बोलते हैं तो हमारा बार बार क्या होता है, अब जब बोलेंगे प फ ब, तो आपका बार बार होंठ आगे टच होगा। तो ये क्या होगा, ओष्ठ। तो आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे इतना ही पूछ सकता है, बाकी और तो नहीं पूछेगा। बाकी और भी होते हैं, इसमें बहुत सारे डिटेल होते हैं। अभी मैं बताने लग जाऊंगा तो शायद एक घंटों की क्लास हो जाएगी, सिर्फ यही वर्णमाला। और वर्णमाला से क्वेश्चन भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते, तो क्वेश्चन भी इसमें पूछता है। और फिर हाँ, थोड़ा सा और एक वर्ड बता दूँ, जैसे कि 1 3 5 2 4। यहाँ पे देखते हैं 1 3 और 5 जो होता है, ये इसको बोलते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब कि इन तीनों को बोलने में कम शक्ति की जरूरत पड़ती है। बाकी जो 2 और 4 होते हैं इसको बोलते हैं महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण, महा मैंने गलत दिखा है, इसमें मात्रा नहीं रहेगा। तो ये ख और घ जो है महाप्राण, क्योंकि ख और घ बोलेंगे तो हमारा अंदर से ताकत लाना पड़ेगा। तो ये अल्प प्राण, ये महाप्राण हो गया। बाकी
और एक चीज़ होता है यहाँ पे, पहले दोनों, ये दोनों होते हैं अघोष, अघोष। और बाकी ये बाद के तीनों क्या होते हैं, इसको बोलते हैं सघोष, सघोष या घोष। तो आपको इतना ही चीज़ याद रखना है। और भी तो और क्या होता है, कुछ और व्यंजन होते हैं, तो उन व्यंजनों के बारे में बता दीजिए, उन व्यंजनों के बारे में बता देते हैं। तो जैसे कि अंतस्थ व्यंजन होता है एक, अंतस्थ, सॉरी मेरी आप राइटिंग में मत जाइएगा, बाकी आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन आप अपना समझ लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन में होता है जैसे कि य, र, ल, व, इससे हम क्या बोलते हैं, चार होते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये य है, पा मत समझिएगा, य, र, ल, व, तो ये क्या होता है अंतस्थ व्यंजन। और वो क्या होता है, एक होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है सीटी वाला सा, पेट फार सा, सादा श, ह, ये भी चार होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन। और जो मैंने पहले बताया था, छ त्रंग ज्ञ श्र, छ त्रंग ज्ञ और सॉरी ये वाला श्र, तो इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये दो वर्डों से मिलकर से बना होता है, तो ये संयुक्त व्यंजन। तो इतना हो गया। तो आपको मैं बता दें, जो आपका मूल व्यंजन होता है वो इतना ही होता है। ये यहाँ से 25 ये 25 और 8 ये 25 8 33, कुल मिला के 33 होते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा होते हैं इन्हें हम मूल व्यंजन कैटेगरी में नहीं रखते। और भी दो वर्ड होते हैं, उसको भी आपको बताते हैं। और दो कौन सा वर्ड होते हैं, एक ये लड़की वाला ड़ और एक पढ़ाई वाला ड़ है, क्योंकि ये दोनों वर्ड जो होते हैं ये हमारे मूल व्यंजन में नहीं होते। देख सकते हैं यहाँ पे एक बिंदी लगा देंगे तो अलग हो जाएगा, यहाँ पे एक बिंदी लगा देंगे अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को अलग रखते हैं। बिंदी लगा के ये लड़की पढ़ते हैं, उसको पढ़ाई के साथ यूज़ करते हैं, तो इसे द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे आप हिंदी वर्णमाला की मैं इसको ख़त्म करके अब आपकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब ऐसे ही रोज़ एक एक नए टॉपिक पे मैं हिंदी व्याकरण आपका स्टार्ट कर रहा हूँ और एक एक व्याकरण आपको पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपने पिछली वीडियोस नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 101 क्वेश्चन नंबर पे है एग ऑन। एग ऑन का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स एग ऑन का मतलब होता है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो क्या होता है, एग ऑन मतलब इनकरेज, प्रोत्साहित करना। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। तो ये तीनों नहीं होगा, एग ऑन का मतलब है प्रोत्साहित। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये पैसिव में दिया गया है, तो इसको एक्टिव बनाना है। तो यहाँ देखते हैं सिलेक्ट ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो जबकि यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं हैड बीन V3 दिया गया है, तो इसका एक्टिव कैसे रहा होगा, हैड प्लस V3 रहा होगा। हैड प्लस V3 रहा होगा तभी हैड बीन प्लस V3 आया है। तो हैड और V3 देख सकते हैं कहाँ पे है। स्टिल का कोई सेंस है ही नहीं, तो स्टिल को यहाँ पे हटा दीजिए पहले। हैड नॉट पोस्टेड, ये इसको रखते हैं अभी। हैव है तो इसको हटा दीजिए। हैव क्यों होगा, ये तो हैड में रखना है। हैज नॉट पोस्टेड, हैज भी नहीं रखना है, तो हैज भी हटा देना है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं बी वाला सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड द कैन सब्सटीट्यूट गिवन वर्ड ए पर्सन अपॉइंट बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो एक ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया गया है दो पार्टियों के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि ज्यूरी का मतलब होता है जैसे कि जो एक तरीके का जज, ट्रायल जज जिसे बोलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एडवोकेट वकील होता है। आर्बिट्रेटर क्या बोलते हैं, जो मध्यस्थता करता है। आर्बिट्रेटर मध्यस्थता मतलब कि बिचवाई करता है और मैटर को सॉल्व करने के लिए। बाकी यहाँ तो मैटर सॉल्व थोड़ी ना होता है, यहाँ पे केस चलते हैं दोनों के ऊपर और काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 104 क्वेश्चन है एम्पल। एम्पल एम्पल का क्या बताना है आपको, सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स क्या है। एम्पल का पहले बात मतलब क्या होता है, एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, सफिशियंट। तो यहाँ पे देखते हैं सफिशियंट दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 105 क्वेश्चन। फाइंड द, अच्छा एरर फाइंड करना है, कहाँ से, हाँ यहाँ पे, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज ए नंबर ऑफ मेडिसिन एंड थेरेपीज। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको एरर फाइंड करने की कोशिश करना है, इनमें कहाँ गलती है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले आप देयर का सुनिए क्या होता है। देयर का वर्ब तब फॉलो करता है आगे जब जिस हिसाब से दिया रहे, जैसे कि अब ए नंबर ऑफ मेडिसिन, तो ये क्या है, प्लूरल है, ए नंबर ऑफ मेडिसिन प्लूरल। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे इज सही था। अगर यहाँ पे देखते हैं ए मेडिसिन ऑफ, ए नंबर ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर। फिर यहाँ पे पैसेज दिए गए हैं, इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे पैसेज को हम नहीं पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ने में काफ़ी समय भी लगेगा। फिर आते हैं, सॉरी, हाँ यहाँ पे टोन वगैरह तो आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अब यहाँ पे मोस्ट सुटेबल, वेरी गुड एंड परफेक्ट, तो ये भी पैसेज के अकॉर्डिंग बोलना है, तो क्या होगा उसको पैसेज पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उपवास, उपवास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। उपवास उसे बोलते हैं जैसे फास्ट जिसे बोलते हैं, और फास्ट को हिंदी, फास्ट का और क्या होता है, व्रत। व्रत और ये अनुपवास मतलब कि ये तो अपोजिट हो जाएगा, भोजन करना ये भी अपोजिट हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 संधि हो गए। और स्वर में कौन कौन सा होता है, स्वर में 5 संधि होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो इसमें 5 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आने वाली अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसका ग्रामर आपको कराऊंगा, क्योंकि ग्रामर बहुत लोगों को नहीं आता, तो हम ग्रामर तरीके से चलते हैं, या अभी इसी वीडियो में बता दें, आप हमें कमेंट करिए तो हम इसी वीडियो में ग्रामर भी स्टार्ट कर दें, आधा ग्रामर आधा आपको प्रैक्टिस। तो यहाँ पे 13वां क्वेश्चन देखते हैं, समस्त पद समक्ष शब्द का विग्रह होगा। समस्त पद समग्र समक्ष शब्द का विग्रह होगा। समस्त पद समक्ष शब्द का विग्रह होगा। समक्ष का विग्रह क्या है, समक्ष का अर्थ क्या होता है, पहली बात आप समझिए। समक्ष का अर्थ होता है किसी के सामने खड़े होना। तो समक्ष का अर्थ होता है कि मेरे सामने समक्ष खड़ा है, मतलब लाइव खड़ा है। तो इसका क्या होगा, परोक्ष इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी के सामने, तो इसका विग्रह, इसको तो तोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा समक्षी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द चुनना है। आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा एक दूसरे का विलोम है, सही विलोम है। तो देखते हैं, स्वार्थ इसका क्या होगा, स्वार्थ का होगा निस्वार्थ, ये गलत हो गया। और स्वदेश का क्या होगा, विदेश हो जाएगा, स्वधर्म यहाँ पे भी नहीं होगा। स्वतंत्र का क्या होगा, स्वतंत्र का होगा सहयोग नहीं, यहाँ पे होगा परतंत्र, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, स्याह मतलब कि उस पर कोई रंग लगा हुआ है, और दूसरा उसका उल्टा क्या है, सफ़ेद है, उस पर कोई रंग नहीं लगा है, साफ सुथरा है, सफ़ेद है। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश दिए गए हैं। तो यहाँ पे गद्यांश सॉरी एक लोकोक्तियाँ हैं। यहाँ पे देखते हैं, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कहीं धूप कहीं छाया। क्या अर्थ होता है, किसी का लाभ की संभावना होना, इसको ये गलत। उम्र कम बुद्धि अधिक, ये भी गलत। हर तरफ मुसीबत, ये भी गलत। तो संसार में कहीं दुख और कहीं सुख, तो इसका आंसर ये होगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपका पैसेज।
तो हम पैसेज नहीं करते, अब हम आपको स्टार्ट करते हैं, आपको ग्रामर इसी वीडियो में कराते हैं।